I am GBN Dr. Divya Nagvanshi, Faculty of Naturopathy and Yoga. आज हम क्या करेंगे, नेचुरोपैथी डायग्नोसिस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेचुरोपैथी डायग्नोसिस होता क्या है। बीइंग अ नेचुरोपैथी डॉक्टर, हम सिर्फ मॉडर्न डायग्नोसिस या पैथोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। अगर यदि से हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है तो हम उसके साथ क्या है कि हमारा जो नेचुरोपैथी डायग्नोसिस है उसे भी करते हैं, तभी हम पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जनरली क्या है कि पेशेंट्स आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट पाते हैं और इसलिए हम क्या है कि हम उसका रूट कॉज नहीं जान पाते हैं। और हम नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं, ना सिर्फ हम पैथोलॉजिकल चेंजेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे और ना ही हम सिर्फ पैथोलॉजिकल चेंजेस ही देखते हैं। हम बीइंग अ डॉक्टर, हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या चल रहा है, एग्जैक्ट रूट कॉज क्या है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इसीलिए हमें क्या है कि नेचुरोपैथी डायग्नोसिस एक आना चाहिए। अब नेचुरोपैथी डायग्नोसिस में क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फेशियल डायग्नोसिस, फिर उसके बाद हम देखेंगे आइरिस डायग्नोसिस। ये एग्जैक्ट तो नहीं बताता है, लेकिन एक हमें अनुमान लगता है कि पेशेंट हमने कुछ छुपा ना रहा हो और जो अंदर की बात होती है, जैसे बोलना चाहिए कि जो एग्जैक्ट उसके अंदर चल रहा है उसे भी हम फेशियल डायग्नोसिस और आइरिस से अनुमान लगा सकते हैं। जो हमें एक डिसीज़ जो होती है उसका प्रोटोकॉल बनाने में, ट्रीटमेंट जो देते हैं हम, उसके लिए है अच्छा होता है और हम उसकी रूट कॉज जो होती है उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेशियल डायग्नोसिस की। फेशियल डायग्नोसिस में क्या है कि सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो उसके हिस्टोरिकल हाइलाइट्स हैं वो जानेंगे। फिर उसकी डेफिनेशन और स्कोप जो होता है साइंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो कैरेक्टर्स होते हैं ना हेल्दी बॉडी के, उसके बारे में जानेंगे। कैरेक्टर्स ऑफ हेल्दी बॉडी क्यों जाना ज़रूरी है, जब तक कि हमें हेल्दी बॉडी के बारे में पता ही नहीं होगा हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि इससे कोई एबनॉर्मलिटी से। नॉर्मल फंक्शंस, सेम वही नॉर्मल फंक्शंस के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। अगर यदि से नॉर्मल फंक्शंस होंगे तभी हम क्या है कि उसके एबनॉर्मल फंक्शंस हैं उसमें क्या है आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वरना हमें पता ही नहीं होगा कि नॉर्मल फंक्शंस क्या हो रहे हैं तो हम एबनॉर्मल कैसे पकड़ पाएंगे, ठीक है। नॉर्मल फिगर, वही सेम बात हो गई कि नॉर्मल फिगर के बारे में जानेंगे तभी हम क्या है एबनॉर्मल चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरेन मैटर थ्योरी की। फॉरेन मैटर थ्योरी क्या होती है वो जानेंगे, कि उसकी डेफिनेशंस जानेंगे और जो प्रोसेस होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन मैटर इन द बॉडी, जो प्रोसेस होती है कि किस तरीके से प्रोसेस होती है। हम हमेशा सुनते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन मैटर हो गया इसलिए डिसीज़ हो रही है, तो उसकी प्रोसेस हम जानेंगे तभी तो हम पेशेंट्स को बता पाएंगे, तभी तो हम पेशेंट्स के बारे में जो पेशेंट हमसे पूछेगा कि मैम फॉरेन मैटर क्या होती है, तो हमें जब फॉरेन मैटर पता होगा तभी हम पेशेंट्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और हम उस चीज़ से रोक पाएंगे उनको। नेक्स्ट बात करेंगे एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे बॉडी में फॉरेन मैटर के एक्यूमुलेशन होने के कारण, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आ जाएगा कि जनरल पैथोलॉजी ऑफ फॉरेन मैटर, जो फॉरेन मैटर है उसकी क्या जनरल पैथोलॉजी होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा द नेचर ऑफ ओरिजिन एंड क्योर ऑफ डिसीज ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर यूनिटी। फिर हम किसके बारे में जानेंगे, जो बैड हैबिट्स होती हैं वो किस तरीके से सपोर्ट करती है एक्यूमुलेशन कराने में फॉरेन मैटर की। अब बैड हैबिट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जो टोबैको हो गया, अल्कोहलिक ड्रिंक हो गई, कॉफ़ी, टी, ओपियम, जो ड्रग एडिक्शन हो गया जैसे कि पैथिडिन, हीरोइन इंजेक्शन एट्सेट्रा। और सप्रेशन ऑफ डिसीज़ क्या होती है वो जानेंगे। और एलिमिनेशन ऑफ मॉर्बिड, एलिमिनेशन ऑफ मॉर्बिड, हम मॉर्बिड कर रहे हैं तो एलिमिनेशन हम उसका किस तरीके से कराएंगे। एंड डिसीज जर्म्स फ्रॉम द सिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनकम्ब्रेंस, टाइप ऑफ एनकम्ब्रेंस क्या है, तो उसमें जानेंगे कि फ्रंट एनकम्ब्रेंस क्या होता है, ठीक है, बैक एनकम्ब्रेंस क्या है, फ्रंट और राइट साइड क्या है, फ्रंट और लेफ्ट साइड क्या है, ठीक है, मिक्स्ड और होल एनकम्ब्रेंस क्या है, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन जानेंगे, जनरल कैरेक्टर जानेंगे और क्या क्या डिसीज़ होती है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसीज़ ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन है उनमें क्या क्या डिसीज़ होती है और हम क्या क्या जो ट्रीटमेंट है वो प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन मैटर, जो एलिमिनेशन होता है फॉरेन मैटर का, उसकी क्या क्या प्रोसेस होगी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर क्योर ट्रीटमेंट जो हम नेचुरोपैथी में देते हैं कि नेचर क्योर ट्रीटमेंट है उसके क्या इंपॉर्टेंस हो जाएंगे। डाइजेस्टिव प्रोसेस एंड नेचुरल डाइजेटिक्स के बारे में करेंगे और आर्टिफिशियल आउटलेट ऑफ एलिमिनेशन जो होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन सी मेथड जो है वो फॉलो होती है हमारे वाइटलिटी जो होती है, वाइटलिटी को इंक्रीज़ करने में। अभी हम वाइटलिटी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस उसमें अच्छे से डिटेल में कर लेंगे कि वाइटलिटी है क्या और वाइटलिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ नाभि परीक्षण। नाभि परीक्षण क्या है, ठीक है, उसकी क्या क्या मेथड होती है और क्या क्या टेक्निक्स होती है, और जो पेशेंट्स है ना हम उसे प्रिकॉशंस भी बता सकते हैं कि आप किस तरीके से पोजीशंस लें, क्या क्या चीज़ें ना करें जिसके कारण आपको जो प्रॉब्लम है, और क्या क्या जो ट्रीटमेंट है वो हम उन्हें प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये सारी क्या थी हमारी फेशियल जो डायग्नोसिस है हम उसके अंदर पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम आइरिस डायग्नोसिस। आइरिस डायग्नोसिस मतलब कि आँखों को देखकर, जो हमारी आइज़ है उसे देखकर हम डिसीज़ को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब जो हमारे आँखों आई बॉल्स है उसमें जो है उसको देखकर हम डिसीज़ जो होती है उसे आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो इसके अंदर क्या देखेंगे हम, इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आ जाएगा हमारा डेफिनेशन ऑफ आइरिस, हिस्टोरिकल हाइलाइट्स, कंपैरिजन ऑफ डायग्नोस्टिक मेथड्स ऑफ वेरियस सिस्टम, जैसे एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी के देखेंगे। फिर एनाटमी ऑफ द आइरिस, अगर हम आइरिस डायग्नोसिस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एनाटमी भी पता होनी चाहिए। थ्योरी इन एप्लीकेशन, हम किस तरीके से उसे अप्लाई करेंगे, और थ्योरी ऑफ हीलिंग क्राइसिस क्या होता है, ठीक है। अ यूनिट फ्रॉम डिवीजन एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ डिसीज, फिलोसफिकल फेज और थ्योरेटिकल फेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन इन मेथड्स ऑफ एप्लीकेशंस। अब आइरिस रीडिंग की क्या क्या टेक्निक्स हैं उसके बारे में जानेंगे। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कलर ऑफ द आइरिस, मतलब कि इस कंडीशन में हमारी आइज़ कैसी दिखती है, उसका कलर क्या क्या होता है वो देखेंगे। और एक जानेंगे हम वाइब्रेटर थ्योरी, कि वाइब्रेटर थ्योरी क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वाइब्रेटर थ्योरी क्या है, उसे हम कैसे देते हैं, किस किस कंडीशंस में देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टडी ऑफ डेंसिटी ऑफ द आइरिस की डेंसिटी के बारे में, इससे भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। की टू आइरिडोलॉजी, इसके अंदर हम देखेंगे कि आइरिस चार्ट क्या होता है, ठीक है। अब उसके कौन कौन से जोन्स होते हैं। फिर आ जाएगा सेक्टोरल डिवीज़न, किस तरीके से ये सेक्टोरल डिवीज़न की बात कर लिए, ठीक है। फिर आ जाएगा कंपैरिजन ऑफ फर्मेंटेशन वाई विथ इन्फ्लामेशन, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन। अब हम इंटरप्रिटेशन मतलब देख के क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन किस तरीके की है, लीजन्स और वीकनेस क्या है, ठीक है। एसिडिटी और कैटरेक्ट के बारे में करेंगे। टॉक्सिक सेटलमेंट्स क्या करेंगे। नर्व रिंग कैसी होती है, कैसी दिखती है, किस कंडीशन में कौन से कलर की नर्व रिंग दिखेगी, ठीक है। लिम्फेटिक रोजरी क्या होती है, किस कंडीशंस में हमें देखने को मिलेगी। इंजरीज एंड ऑपरेशंस, ठीक है। इज एंड सोरा स्पॉट्स इन द आइरिस। रेडियस सोलरिस क्या है, ठीक है। ट्यूमर्स, सोडियम रिंग, एनीमिया इन द एक्सट्रीमिटीज़ एंड इन द ब्रेन, ठीक है। ड्रग एंड केमिकल अपीयरेंस, अगर जैसे कोई बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रहा है उसकी आँखों में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इफेक्ट इन द बॉडी, आर्सेनिक, बिस्मिथ, ब्रोमाइड्स, कोल तार प्रोडक्ट्स, ठीक है। एर्गॉट, ग्लिसरीन, आयोडीन, आयरन, लेड, मर्कुरी, ओपियम, फॉस्फोरस। फिर उसके बाद आ जाएगा क्विनिन, सैलिसाइलेट्स, सोडियम, सल्फर, टर्पेनाइड, वैक्सीन्स एटसेट्रा। जनरली क्या होता है कि अगर जैसे आप देखना कोई भी पेशेंट अगर बीमार है, अगर वो ज़्यादा दवाई भी ले रहा है ना तो उसकी आँखों का जो है ना कलर जब है वो चेंज हो जाता है। तो हम पूरा उसी के में पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे द आइरिस रिवील द कॉज ऑफ डिसीज़, ठीक है। फिर हम केस हिस्ट्री, आइरिडोलॉजी मतलब आइरिस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग जो हम पेशेंट्स की केस हिस्ट्री लेते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमें किस तरीके से उसकी केस हिस्ट्री लेना है और उसकी आँखों में क्या क्या चीज़ें हमें दिख रहा है तो हमें पता लगा सकते हैं कि इसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है।
एडवांस रिसर्च जो अभी आजकल बहुत रिसर्चेस होती है आइरिस डायग्नोसिस में, उसके बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एरिया एंड रिमोट सिस्टम क्या है ये देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे स्टमक एंड इंटेस्टिनल डिसऑर्डर एंड प्रिंसिपल कॉज द प्रिंसिपल डिसऑर्डर रेमेडियल मेजर्स, मतलब इसके बारे में हम देखेंगे और हम थोड़ा जानेंगे। तो ये था हमारा आइरिस डायग्नोसिस का सिलेबस। लेटर हम इसके बारे में हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानेंगे। ओके, थैंक यू।